देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, अब देख सकते हो यहाँ पर, है ना, ये मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम प्रिज्म का यूज़ करके लाइट, जैसे यही एक ऑब्जेक्ट है ए बी, है ना, हम चाहे तो लाइट को 90 डिग्री में मोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, और जो एप्लीकेशन यूज़ करेंगे उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रिज्म के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसे करके ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका नाम ए बी है, ए से लाइट गई ऐसे, ये वाली हाइपोटेनियस साइड है, ये कैसा ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगुलर प्रिज्म है, आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, और राइट एंगल मतलब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से रे जा रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये रे ऐसे गई, अब यहाँ पर टकराएगी। अब बताओ ये आप नॉर्मल ड्रॉ किए हो ऐसे करके, तो ये वाला पार्ट क्या है, नॉर्मल, तो ये एंगल कितना बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना 45 डिग्री। और आपको मैंने बताया था कि जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो और लाइट डेंसर से रेयर की तरफ ट्रेवल करने वाली हो, तो लाइट यहाँ से यहाँ नहीं जा करके, लाइट डेंसर से मतलब इस प्रिज्म से बाहर नहीं जा करके लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी। लाइट ऐसे नीचे आई, अब बताओ यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सीधा ड्रॉ करेंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, मीन्स लाइट सीधे बाहर निकल गई। ये पहली वाली मतलब ऑब्जेक्ट की हेड से गई थी तो ऐसे निकली, अगर टेल से जाएगी तो वही सेम प्रोसेस से ऐसे निकलेगी। ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी आप क्या देख रहे हो, इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे थी वो डेविएट हो गई कितनी, बाय 90 डिग्री। लाइट जा रही थी ऐसे, लाइट है ना, लाइट जा रही थी ऐसे और लाइट मुड़ गई, लाइट ऐसे जा रही थी, लाइट ऐसे मुड़ गई, यानी 90 डिग्री रिफ्लेक्ट कर गई। इसका यूज़ होता है पेरिस्कोप में, सबमरीन में हम पेरिस्कोप लगाते हैं तो लाइट वहाँ से आती है ऐसे मुड़ करके हमको दिखाई देती है। नेक्स्ट है सेकंड, कि हम चाहे तो लाइट को डेविएट कर सकते हैं, 180 डिग्री के एंगल में मोड़ सकते हैं। कहने का मतलब लाइट ऐसे जा रही है, टकरा करके ऐसे आ गई, यानी ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है, इसका इमेज उल्टा बनेगा, ठीक है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगा विद द हेल्प ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के इस अरेंजमेंट से हम क्या कर सकते हैं, लाइट को 180 डिग्री तक में मोड़ सकते हैं। ये ए बी हो गया, देखो यहाँ से रे जाएगी, फिर वही बात हो गई, यहाँ पर तुम्हारा नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल के साथ एंगल जो है वो कितना 45 डिग्री है, और ये इंसिडेंट एंगल है क्योंकि ये इंसिडेंट रे जा रही है किससे, ऑब्जेक्ट की हेड से, तो ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री हो गया। अब लाइट क्या होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट ऐसे बेंड कर गई, ठीक है, ये लाइट ऐसे बेंड कर जाएगी, लाइट ऐसे मुड़ गई। अब लाइट इसी मीडियम में स्ट्रेट ही चलेगी इस तरह से, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर तुम ड्रॉ करोगे तो यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा, इसलिए लाइट इस तरह से मुड़ जाएगी। सेम प्रोसेस सेकंड वाले के साथ भी जाएगा, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, ठीक है। क्या फ़ायदा है ये पूरे सिस्टम का यूज़ करने का, है ना, क्या फ़ायदा है, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें हम लाइट को कितना देखा जाए तो लाइट ऐसे करके जा रही है, देखो ये लाइट ऐसे गई, इस साइड आई, फिर इस साइड से मतलब इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई, इंटरनली रिफ्लेक्ट, इसके अंदर से रिफ्लेक्शन हो गया और लाइट ऐसे बाहर निकल गई। ये दूसरा रे ऐसे जाएगा, ऐसे इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर के आ गया, ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ी, ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे बन गई, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज आपने बना दिया विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, ठीक है। क्या फ़ायदा है इसका यूज़ करने का, प्रिज्म के हेल्प से हम लाइट को मोड़ रहे हैं, क्यों, मिरर के हेल्प से ही मोड़ सकते थे, लेकिन मिरर में क्या होता है कि लॉस होता है, लेकिन इसमें लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है तो लॉसेस कम होता है। दूसरी बात, इसमें लाइट की इंटेंसिटी भी लॉस नहीं होती, मतलब जितनी ब्राइटनेस रहेगी लाइट की उतनी ब्राइटनेस रहेगी, इंटेंसिटी लॉस नहीं होगी। और मिरर में अगर हम यूज़ करके लाइट को मोड़ते तो मल्टीपल इमेज बनने का चांस रहता है, लेकिन इसमें मल्टीपल इमेज नहीं बनता है, एक ही इमेज बनेगा, जैसा ऑब्जेक्ट लगभग वैसा ही इमेज बनता है। ये कंडीशन क्या है, टू इन्वर्ट द इमेज विदाउट डेविएटिंग द रे, मतलब लाइट जैसे जा रही थी, है ना, लाइट को बिना डेविएट किए हम क्या कर रहे हैं, बस वहीं का वहीं उसको ऐसे मोड़ दिए। यहाँ पर ऐसे था और थोड़ी सी दूर में जा करके, इतनी दूर में जा करके मोड़े ऐसे है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें आप देख सकते हो ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है, बस ऐसे मोड़ दिए, मतलब टू इन्वर्ट द इमेज विदाउट डेविएटिंग द रे, रे को डेविएट नहीं कर रहे, सीधा खड़ा है ऐसे बन गया। यहाँ पर रे को ही डेविएट कर दिए, लाइट ऐसे जा करके ऐसे मुड़ गई ना, तो ये डेविएशन हो गया। ये अरेंजमेंट क्या है आप देख सकते हो, ये नॉर्मल होगा ऐसा, है ना, इस ये वाले फेस पे, तो लाइट यहाँ जाएगी, यहाँ पर क्या होगा बताओ, आर डी, है ना, तो आर डी क्या होगा, नॉर्मल के पास होगी लाइट, तो नॉर्मल मतलब लाइट को जानी थी सीधे, लाइट को जानी थी ऐसे करके सीधे, लेकिन लाइट नॉर्मल इस साइड था तो नॉर्मल के थोड़ी सी पास आ जाएगी, तो लाइट इसी मीडियम में सीधे चली। अब यहाँ देखो तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बनेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल जाएगी। उसी तरह यहाँ से भी रे जाएगी, इस तरह से यहाँ टकराएगी, इस तरह से डेविएशन आपको मिल गया। इसका यूज़ पोरो प्रिज्म में होता है, इसका यूज़ होता है इरेक्टिंग प्रिज्म में, इसका यूज़ हम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो।